नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री आपका कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपका ये आप लोग देखिए, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 831839 चित्र हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का ही पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यह कोर्स का चार्ज है, जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो कोर्स है हिस्ट्री का, ये यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, पीजीटी के लिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी हिस्ट्री। और इतिहास विषय हमारे अतीत, कक्षा 6 हमारे अतीत की पूरी पुस्तक है। इसका मैं पूरा फुल सोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। ये आपका नोट्स के माध्यम से ही मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोग का, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो देखिए, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर का क्या अर्थ निकलता है। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें मतलब इस चैप्टर में पूरी तरह से आपको प्राचीन जो साहित्य हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन जो साहित्य हैं, प्राचीन जो पुस्तकें हैं, मानव मस्तिष्क के द्वारा सृजित जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और उन रचनाओं को पढ़ने से क्या क्या आपको लाभ हो रहा है, उन रचनाओं में क्या विशेषता है उन रचनाओं की, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और प्राचीन इतिहास में जो सावधान की परंपराएं हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो यही है उस, और सिर्फ प्राचीन इतिहास के बारे में ही आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास की पुस्तकें और खबरों के बारे में, ठीक है। अब प्राचीन पुस्तकों के बारे में, प्राचीन साहित्य के बारे में चर्चा किया जाए और वेदों का जिक्र न हो, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको पता है, आप इस महान भारत में हैं, उस महान भारत में हैं जहां मानव मस्तिष्क के द्वारा सबसे पहली रचना, सबसे पहले जब मानव ने लिखना कुछ प्रारंभ किया, मानव ने सबसे पहली रचना की थी, पुस्तकीय रूप से बोल रहा हूँ। यह गर्व का विषय है आप लोगों के लिए कि मानव मस्तिष्क के द्वारा सृजित पहली रचना अगर कुछ है तो वह क्या है, तो वेद है। वेदों का संकलन मनुष्य ने सबसे पहले किया है। आपको पता है उन वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अरे ऋग्वेद इतना प्राचीन है कि ऋग्वेद का जो पीरियड है वो 1500 BC है। 1500 BC मतलब आज से 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना मानव मस्तिष्क के द्वारा की गई थी, मतलब मानव के द्वारा की गई थी, ठीक है। 3500 वर्ष पहले। आप क्या बता सकते हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि 3500 साल पुरानी भी कोई रचना होगी इस समय, है क्या? नहीं है, कोई रचना नहीं है जो 3500 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी हो। तो भारत ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे पुरानी रचना जो है वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद, पहली बात तो वेद जो है 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और इन जो चारों वेद लिखे गए हैं ये वैदिक काल में ही लिखे गए हैं, वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल बहुत प्राचीन है, 1500 से 1000 का जो पीरियड है, 1500 से 1000 BC का, वह ऋग्वैदिक काल है और उसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तो उत्तर वैदिक काल है, ये उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद का तात्पर्य क्या होता है भाई, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद जो है विद धातु से बना है, विद धातु से बना है, इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। अच्छा, वेदों का संकलन सबसे पहले किसने किया? अच्छा, वेदों में जो भी ऋचाएं हैं, जो भी श्लोक हैं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है, उसको बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे महर्षियों ने
बहुत सारे विद्वान और विदुषियों ने मिलकर वेदों का संकलन किया है। लेकिन ज्ञान, ये जो वेद हैं, इनका संकलन करने में इनकी महती भूमिका थी। इसकी महती भूमिका थी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इनका पूरा नाम था वेद व्यास का, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने वेदों का संकलन किया। और वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बाद में आते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम ऋग्वेद को देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना मतलब क्या हुआ? श्लोक। श्लोक से मतलब समझिए श्लोक है, श्लोक है यानी प्रार्थना है। कितनी प्रार्थना है ऋग्वेद में? 1028 सूक्त है। सूक्त को श्लोक भी कह सकते हैं, प्रार्थना भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। 1028 सूक्त है। यह जो 1028 श्लोक है या सूक्त है, इसको 10 मंडल में बांटा गया है। 10 मंडल, मंडल मतलब भाग समझ लीजिए, 10 मंडल। इसे मंडल शब्द ही आप समझिए, लेकिन ठीक है, तो 10 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, 1028 सूक्त को 10 मंडल में बांटा गया है। 1028 सूक्त है। और कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र हैं। 10,600 मंत्र हैं, 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। अच्छा, संस्कृत लैंग्वेज आप लोग जानते होंगे। तो अभी यह जो लैंग्वेज आप इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जाता है, जो संस्कृत भाषा, वह तो बहुत सरल भाषा है। वह तो बहुत सरल भाषा है। ठीक है, जो प्राचीन संस्कृत थी, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। ठीक है, जिसमें वेद व्यास ने महाभारत लिखा, जिसमें वेदों की रचना हुई है, जो प्राचीन संस्कृत थी। देखिए, प्राक मतलब क्या होता है? प्राक मतलब प्राचीन ही होता है। प्राक मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। तो प्राक संस्कृत, तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राचीन संस्कृत है। ठीक है, उसमें क्लिष्टता है, शब्दों और अक्षरों और उच्चारण में क्या है? कठिनाई है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राचीन है, वैदिक संस्कृत है। इसे वैदिक आज भी जैसे जो कोई संस्कृत पढ़ना चाहे, जैसे संस्कृत कोई पीजी कर रहा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट लेते हैं तो 2 संस्कृत हो जाएंगे। 2 संस्कृत। आप संस्कृत बस लेना चाहते हैं कि प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो 2 संस्कृत आपको समझनी होगी। ठीक है, इसमें 3 देवता हैं, मतलब ऋग्वेद में 3 देवताओं का उल्लेख है। अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवताओं का उल्लेख है। 3 देवताएं महत्व हैं। उल्लेख तो बहुत सारे देवताओं का भाई, इंद्र का है, मरुत का है, वायु का है, रुद्र का है, बृहस्पति का है। ठीक है, सोम है, अश्विन है। ठीक है, कई सारे देवता हैं, लेकिन 3 मुख्य देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, सोम जो है पौधा है। ठीक है, जिसे सोम रस बनाया जाता है, उनको भी क्या बनाया गया है? देवता के रूप में मान्यता मिली है। ये तो पता हो गया। अब देखिए, एक चीज है, तो ऋग्वेद का जो संकलन किया गया था, ऋग्वेद की जो रचना की गई थी, ऋग्वेदिक काल में जो छोटे छोटे मंत्र होते थे, या ऋग्वेद काल में जो भी कुछ लिखा जाता था, अगर लिखा, पहली बात तो वेद जो थे वह सुप्त एकदम उसको कंठस्थ कराया जाता था। लिखने की परंपरा नहीं थी वेदों को। ठीक है, बाद में लिखने की परंपरा हुई, लेकिन कंठस्थ कराया जाता था। ठीक है, तो जो भी लिखा जाता था, प्राचीन जो भी साहित्य थे उन्हें लिखा जाता था, उन्हें भोजपत्र पर लिखा जाता था। प्राचीन साहित्य को किस पर लिखा जाता था? भोजपत्र पर। भोजपत्र पर लिखा जाता था। जो भी रामायण है, महाभारत है या बाकी वेद आदि जो भी संहिताएं हैं, उनको भोजपत्र पर ही लिखा गया है। भोजपत्र जो होता था वो भुर्ज वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता था। भुर्ज वृक्ष की छाल से, भुर्ज जो वृक्ष होता था, उसके जड़ों को, उसके टहनियों को क्या बोलते हैं, पानी में भिगोया जाता था, सड़ाया जाता था, और बाद में उसके छाल को ही एक पत्र बना लिया जाता था, उसी पर लिखा जाता था। तो देखिए, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह 150 नहीं है, 1500 है। ठीक है, लिखा गया। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज भी यह ऋग्वेद की पांडुलिपि है। ठीक है, जो महाराष्ट्र के पुस्तकालय में है, महाराष्ट्र के पूरे पुस्तकालय में सुरक्षित है अभी भी। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, जैसा हमने बताया कि 1028 प्रार्थनाएं हैं, तो ये क्या है, इन प्रार्थनाओं की विशेषता क्या है? तो ऋग्वेद में मवेशी मतलब क्या, गाय भैंस आदि। ठीक है, मवेशियों और खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति, मतलब कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं
प्रार्थना की गई है उसमें किसकी कामना की गई है? मवेशियों की, मतलब गाय बैलाद की, और पुत्रों की कामना की गई है, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, और लड़ाइयों की के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब घोड़ों की प्राप्ति के लिए, ताकि घोड़ों की प्राप्ति अगर हो जाएगी तो रथ खींचा जा सकता है, लड़ाइयाँ की जा सकती हैं। मवेशियों के लिए और पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का भी उल्लेख है, अनेक नदियों का जिक्र है ऋग्वेद में। व्यास नदी का, सतलज नदी का, सरस्वती का, सिंधु का, गंगा का, ठीक है, यह उल्लेख है। जमुना नदी का उल्लेख है। देखिए सबसे ज्यादा उल्लेख अगर किसी नदी का हुआ है तो वह सिंधु नदी का हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ, सबसे ज्यादा वर्णन किसी नदी का हुआ है ऋग्वेद में तो वह सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है। अच्छा, किस नदी को बहुत सम्मान दिया गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को माँ कहा गया है ऋग्वेद में, माँ। नदी तमा कहा गया है, नदी तमा, नदी तमा, देवोतमा, इस शब्द से विभूषित किया गया है सरस्वती नदी को, ठीक है। नदी तमाम नदियों की माँ, देव तमाम देवताओं की माँ, ऐसा कहा गया है सरस्वती नदी को। और सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। देव तमाम नदी तमा का जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख अगर किसी नदी का है तो वह सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। गंगा और यमुना का भी उल्लेख सिंधु घाट ऋग्वेद में है, लेकिन गंगा का उल्लेख कितनी बार है? एक बार गंगा का उल्लेख है। अब सोच लीजिए, गंगा इस समय सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हिंदुओं की, ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी का उल्लेख है, बहुत बार तो सिंधु नदी का उल्लेख है। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है, बहुत सम्मान दिया गया है, ठीक है। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? तो 3 बार यमुना नदी का उल्लेख है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था उसके बारे में है कि लोगों का वर्गीकरण ऋग्वेदिक कालीन में जो समाज बटा था, काम के आधार पर भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर बटा हुआ था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर 2 समूह थे, 2 भागों में बांटा गया था ऋग्वैदिक का समाज को, ठीक है। एक कहा जाता था पुरोहित, जिन्हें कभी कभी पुरोहितों को क्या कहा जाता था? कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये जो पुरोहित होते थे क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान कार्य संपन्न करते थे। पुरोहितों का कार्य क्या था? यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न करना। फिर एक था राजा। राजा जो होते थे वो क्या करते थे? ये आधुनिक देखिए, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे, ऋग्वैदिक काल में जो पुरोहित थे वो वही काम करते थे। ब्राह्मण होते थे पुरोहित, वो यज्ञ करते थे, अनुष्ठान कार्य संपन्न करवाते थे। लेकिन जो राजा होते थे ऋग्वैदिक काल में, जो राजा होते थे वह उत्तर वैदिक काल के राजाओं की तरह नहीं होते थे, महाजनपद काल के राजाओं की तरह भी नहीं होते थे, ठीक है। वह जो थे वह बहुत निरंकुश नहीं होते थे, वह बहुत गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत काम करते थे। वह जो राजा थे उनके पास आधुनिक समय जैसे उस समय जो प्राचीन भारत में या बाद में क्या हुआ, राजा जो थे निरंकुश होते गए, महल होते थे। उस ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे इनके क्या थे? महल नहीं होते थे, ठीक है। इनकी राजधानियां भी नहीं होती थी, और यह कभी क्या होते थे? यह सेना भी नहीं रखते थे, ठीक है। और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा ही शासक बने ऐसा नियम भी नहीं था, ध्यान रखिएगा। मतलब यह क्या था? यह सब बता रहा है कि उसमें राजा क्या थे? निरंकुश नहीं थे। एक प्रकार की पोस्ट निर्धारित की गई थी राजा के लिए, ठीक है। जिससे मान लीजिए इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए लोग चुनते हैं, ठीक है। वो अपना वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा वर्क नहीं करते हैं तो सामान्य जनता उन्हें हटा भी देती है, ठीक है। तो वैसे ही उस समय राजा होते थे, उन्हें विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था। जनता व पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग आज भी होता था, और उसमें भी होता था। विष शब्द का प्रयोग होता था, जिसका मतलब क्या है? वैश्य शब्द से निकला है, विष, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी, ऋग्वेद की जो प्रार्थनाओं की रचना की थी, उन्होंने स्वयं को क्या कहा? आर्य कहा, स्वयं को आर्य कहा। अपने विरोधियों को क्या कहा? दास और दस्यु, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्या हुआ? ब्राह्मण, फिर यहाँ पे क्षत्रिय, यहाँ पे आ गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर क्या हुआ? वैश्य, और फिर क्या था? शूद्र था। तो ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ और अनुष्ठान करना ब्राह्मण का काम था। वैश्य क्या करता था? व्यापार करता था। क्षत्रिय क्या करता था? सेना में भर्ती होता था, ठीक है। सैन्य सेवा काम क्या था? क्षत्रिय का था। शूद्र जो होता था उसका काम क्या था? दास था। वह बाकी जो तीनों वर्ग थे उनकी सेवा करता था।
तो अभी आपने क्या पढ़ा, इस यह जो पुस्तक का यह जो चैप्टर है इसका शीर्षक क्या है, वही मैं बताया हूँ आपको शुरू में ही। इसका शीर्षक क्या है, क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। तो क्या बताती हैं किताबें में हमने प्राचीन साहित्यों को, प्राचीन पुस्तकों को देख लिया। अब कब्रें हैं, तो कब्रें कहाँ से प्रारंभ होती है, कब्र प्रारंभ होता है महापाषाण काल से। ठीक है, तो देखिए महापाषाण, ये महापाषाण का मतलब क्या है, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, तो 3000 साल पहले, 3000 साल पहले मतलब 1000 BC। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व, 1000 साल ईसा, 1000 साल की 1000 BC कहिए या 3000 साल पहले, ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा बड़ा पत्थर, मतलब बहुत बड़ा पत्थर। महापाषाण का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा पत्थर। ये पत्थर जो थे दफन करने की जगह, जैसे महापाषाण से क्यों कहा गया, बहुत पहले 1000 BC पहले, मतलब 1000 ईसा पूर्व, 3000 साल पहले क्या होता था, जब लोग मर जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था। जैसे मान लीजिए मुर्दा है, मुर्दे को क्या किया, दफनाया गया। ठीक है, तो जब मुर्दे को दफनाया जाता था 3000 साल पहले, तो उस पर दफन करने के बाद क्या करता था, उनको ढक दिया जाता था बड़े बड़े शिलाखंडों से, बड़े बड़े शिलाखंडों से उसे क्या कर दिया जाता था, चारों ओर से ढक दिया जाता था। ठीक है, चारों ओर से ढक दिया जाता था। कभी गोल पत्थर ही ऐसे खूब बड़ा रख दिया जाता था। ठीक है, तो इसे ही दफन करने की जो परंपरा थी, शिलाखंडों के सहारे जो दफन करने की परंपरा थी, इसी को ही महापाषाण कहा गया। ठीक है, तो 3000 साल पहले शुरू हुई ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से सजाए लगाए गए थे। करीने मतलब बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सजा कर, आप समझ लीजिए, बड़े करीने से लगाए जाते थे। यह प्रथा, देखिए महापाषाण की जो प्रथा थी, मतलब मुर्दों को दफन करने के बाद पत्थरों से सजाना, पत्थरों से ढकना, ये जो प्रथा थी महापाषाण की, यह समस्त भारत में नहीं थी, यह दक्षिणी भारत में थी। दक्कन या दक्षिणी भारत में कहा जाता है, दक्षिणी भारत में थी, दक्षिणी भारत में थी। फिर आपका पूर्वोत्तर भारत में, मतलब नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल आदि मान सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत में। फिर कश्मीर में, 3 जगह प्रचलित थी, दक्षिण भारत, फिर आपका पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, और फिर आपका कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 3 जगह पर महापाषाण वाली परंपरा थी। ठीक है, महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग प्रारंभ हो गया, आपको पता है 1000 BC में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अब महापाषाण जो कुछ स्थल है और भी है, ये अब देख लीजिए। इनाम गांव, इनाम गांव क्या है, तो 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी, ये इनाम गांव कहाँ है, इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पहली बार जानना कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, इनाम गांव। ठीक है, ये इनाम गांव जो है यह भीमा नदी की सहायक नदी है, घोड़ के किनारे यह नगर है इनाम गांव। ठीक है, और यह क्या था, ये ताम्रपाषाण काल की सभ्यता थी इनाम गांव, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इनाम गांव में क्या मिला है, एक जगह पर इनाम गांव में एक वयस्क व्यक्ति को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया गया है। ठीक है, उस व्यक्ति का सिर जो क्या है उत्तर की ओर है और पैर कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। कई बार उसे घर के अंदर ही दफनाया जाता था, मतलब कई बार ऐसा इनाम गांव में ऐसी भी सावधान मिले हैं जो घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। ठीक है, और जब लोगों को दफनाया जाता था इनाम गांव में, जब लोगों को दफनाया जाता था तो वह व्यक्ति जो प्रयोग करता था उसके लिए खाने की चीज़ें, अच्छी अच्छी जो भी खाने की चीज़ें भी उसके साथ दफन कर दी जाती थी। वह जो प्रयोग करता था, पानी, बर्तन, गिलास, कटोरा, जो भी उसके गहने थे, बर्तन थे, वस्त्र थे, वह भी दफन कर दिए जाते थे। ठीक है, गेहूँ, जो चावल, जितना भी उसके जो परिजन कर सकते थे वो सब उसके साथ पैक करके उसको क्या करते थे, दफन कर देते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, मतलब गाय, बैल, भैंस, भेड़, भेड़, बकरी, जिंदा या मुर्दा उसके साथ दफन कर देते थे। वो परलोक में विश्वास करते थे तो इसीलिए उसके साथ दफन कर देते थे। ठीक है, तो इसीलिए जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सब दफन कर दिया जाता है इनाम गांव में। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोगों को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और हमारे कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।
टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।